नमस्कार। संसद टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं हर्ष रंजन। लोकतंत्र मेरी ताकत संसद टीवी की वो पहल है जिसके माध्यम से हम देखते हैं कि कैसे भारत के विशाल और भव्य लोकतंत्र ने पंचायतों को ताकत दी है और सत्ता के विकेंद्रीकरण का काम किया है। यह हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती ही है कि आज देश की कुल 2.5 लाख से अधिक पंचायतों में से लगभग आधी पंचायतों का नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं। देश की पंचायतें मजबूत हो रही हैं। अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति भी आज सत्ता में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहा है, मजबूती से अपनी बात कह पा रहा है, फैसले ले रहा है और इन सब में महिलाएं कंधा से कंधा मिलाकर देश को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। पंचायतों को सशक्त, आत्मनिर्भर और आधुनिक तकनीकों से लैस करने का काम किया जा रहा है। पंचायती राज व्यवस्था तो देश में लागू हो गई थी, मगर कुछ हिस्से इस शानदार व्यवस्था का लाभ नहीं ले पा रहे थे। जम्मू कश्मीर भी इसमें एक था, मगर अब यहाँ के लोग भी इस व्यवस्था के अंग हैं। इसी के तहत राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू के सांबा की पल्ली पंचायत से पूरे देश की 2.5 लाख से अधिक पंचायतों और पंच सरपंचों को संबोधित किया। इस बार पंचायती राज दिवस जम्मू कश्मीर में मनाया जा रहा एक बड़े बदलाव का प्रतीक है। ये बहुत ही गर्व की बात है कि जब लोकतंत्र जम्मू कश्मीर में ग्रास रूट तक पहुंचा है, तब यहां से मैं देश भर की पंचायतों से संवाद कर रहा हूं। हिंदुस्तान में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई, बहुत ढोल पीटे गए, बड़ा गौरव भी किया गया और वो गलत भी नहीं था। लेकिन एक बात हम भूल गए। भाषण तो कह करते थे हम कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है, लेकिन देशवासियों को पता होना चाहिए कि ये इतनी अच्छी व्यवस्था होने के बावजूद भी मेरे जम्मू कश्मीर के लोग उससे वंचित थे, यहां नहीं था। दिल्ली में आपने मुझे सेवा करने का मौका दिया और पंचायती राज व्यवस्था जम्मू कश्मीर की धरती पर लागू हो गई। अकेले जम्मू कश्मीर के गांवों में 30,000 से ज्यादा जनप्रतिनिधि चुन करके आए हैं और वो आज यहां का कारोबार चला रहे हैं। यही तो लोकतंत्र की ताकत होती है। पहली बार त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और डीडीसी के चुनाव यहां शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए और गांव के लोग गांव का भविष्य तय कर रहे हैं। देश तभी मजबूत और सशक्त हो सकता है जब दूर दराज और गांव के स्तर पर भी लोगों की भागीदारी हो। जम्मू कश्मीर अब तक इससे एक तरह से अछूता था, मगर पिछले 2 सालों में वहां पंचायतों और स्थानीय निकायों के चुनाव करा के इस क्षेत्र के लोगों को भी देश के विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया गया है। बात डेमोक्रेसी की हो या संकल्प डेवलपमेंट का हो, आज जम्मू कश्मीर पूरे देश के लिए एक नया उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। बीते 2-3 सालों में जम्मू कश्मीर में विकास के नए आयाम बने हैं। केंद्र के लगभग 250 कानून जो जम्मू के नागरिकों को अधिकार देते थे, वो लागू नहीं किए जाते थे। हमने जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को एम्पावर करने के लिए उन कानूनों को लागू कर दिया और आपको ताकतवर बनाने का काम कर दिया। जिनका सबसे अधिक लाभ यहां की बहनों को हुआ, यहां की बेटियों को हुआ, यहां के गरीब को, यहां के दलित को, यहां के पीड़ित को, यहां के वंचित को हुआ है।
आज मुझे गर्व हो रहा है कि आजादी के 75 साल के बाद जम्मू कश्मीर के मेरे वाल्मीकि समाज के भाई बहन हिंदुस्तान के नागरिकों की बराबरी में आने का कानूनी हक प्राप्त कर सके हैं। दशकों दशक से जो बेड़िया वाल्मीकि समाज के पांव में डाल दी गई थी, उनसे अब वो मुक्त हो चुका है। आजादी के 7 दशक के बाद उसको आजादी मिली है। देश का विकास तभी चहुमुखी हो सकता है जब राज्यों का विकास हो। राज्य अपनी जीडीपी बढ़ा सके, लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करा सके। और यह सब कब संभव हो सकता है? तभी जब राज्यों में कृषि या औद्योगिक विस्तार हो। और कृषि औद्योगिक विस्तार के लिए जरूरी है कि बड़े पैमाने पर निवेश किए जाएं। और बड़े पैमाने पर निवेश तभी संभव है जब गांव के स्तर पर, पंचायतों के स्तर पर लोगों की भागीदारी हो, सिस्टम में पारदर्शिता हो। जम्मू कश्मीर में पंचायतों में आई मजबूती इस बात को साबित कर रही है कि किस तरह देश से नहीं, विदेशों से भी कंपनियां और निवेशक वहां भारी निवेश करने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। और यह सब संभव हुआ है हमारे विशाल, भव्य और सशक्त लोकतंत्र के माध्यम से वहां की पंचायतों को अधिकार देकर। यूएई से आए, अबू धाबी से आए, दुबई से आए एक डेलीगेशन से बातचीत करने का मुझे अवसर मिला है। वो जम्मू कश्मीर को लेकर बहुत उत्साहित है। आप कल्पना कर सकते हैं, आजादी के 7 दशकों के दरमियान जम्मू कश्मीर में मात्र 17,000 करोड़ रुपए का ही प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो पाया था। 7 दशक में 17,000 और पिछले 2 साल के भीतर ये आंकड़ा 38,000 करोड़ रुपए पहुंचा है। दोस्तों, 38,000 करोड़ रुपए यहां इन्वेस्टमेंट के लिए प्राइवेट कंपनियां आ रही है। साथियों, आज केंद्र से भेजी पाई भी यहां ईमानदारी से लग रही है और इन्वेस्टर भी खुले मन से पैसा लगाने आ रहे हैं। देश और दुनिया के विकास का रास्ता इस बात से होकर गुजरता है कि हम कैसे न्यूनतम या शून्य कार्बन उत्सर्जन करें। पृथ्वी को इसके बढ़ते तापमान से बचाने का यही एकमात्र उपाय है कि हम कैसे कार्बन उत्सर्जन कम करें। भारत न सिर्फ इस दिशा में अपने प्रयासों से आगे बना हुआ है, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों का भी मार्गदर्शन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और इच्छा शक्ति से ये काम सिर्फ शहरों में ही नहीं, देश के गांवों में भी पंचायतों के माध्यम से किया जा रहा है। जम्मू के सांबा की पल्ली पंचायत देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पल्ली पंचायत में आयोजित कार्यक्रम में यहां 500 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया। इसके साथ ही जम्मू की पल्ली पंचायत देश की पहली ऐसी पंचायत हो गई है जो बिजली के मामले में न सिर्फ आत्मनिर्भर है, बल्कि शून्य कार्बन उत्सर्जन पर काम कर रही है। मुझे खुशी है कि आज 500 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट सिर्फ 3 हफ्ते के भीतर यहां लागू हो जाता है, बिजली पैदा करना शुरू करता है। पल्ली गांव के सभी घरों में अब सोलर बिजली पहुंच रही है। ये ग्राम ऊर्जा स्वराज का भी बहुत बड़ा उदाहरण बना है। काम के तौर तरीकों में यही बदलाव जम्मू कश्मीर को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। देश की दूसरी पंचायतें भी अब इस तैयारी में लगी हुई हैं कि किस तरह बिजली के मामले में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कर गांव को पूरी तरह से ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाया जाए, ताकि ऊर्जा स्वराज की कल्पना 100% हकीकत बने।
इसके लिए देश की ग्राम पंचायतों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार देना केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बीते सालों में पंचायतों को अधिक अधिकार, अधिक पारदर्शिता और टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। ई ग्राम स्वराज अभियान से पंचायत से जुड़ी प्लानिंग से लेकर पेमेंट तक की व्यवस्था को जोड़ा जा रहा है। गांव का सामान्य लाभार्थी अब अपने मोबाइल फोन पर ये जान सकता है कि पंचायत में कौन सा काम हो रहा है, उसका स्टेटस क्या है, कितना बजट खर्च हो पा रहा है। पंचायत को जो फंड मिल रहे हैं उनके ऑडिट की ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। सिटीजन्स चार्टर कैंपेन के जरिए राज्यों और ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वो जन्म प्रमाण पत्र, शादी के सर्टिफिकेट, प्रॉपर्टी से जुड़े अनेक विषयों को ग्राम पंचायत के स्तर पर ही हल कर सके। स्वामित्व योजना से ग्राम पंचायतों के लिए प्रॉपर्टी टैक्स की असेसमेंट आसान हो गई है, जिसका लाभ कई ग्राम पंचायतों को हो रहा है। कुछ दिन पहले ही पंचायतों में ट्रेनिंग के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी के उपयोग से जुड़ी नई नीति को भी स्वीकृति दी गई है। इसी महीने 11 से 17 अप्रैल तक पंचायतों के नवनिर्माण के संकल्प के साथ आइकॉनिक वीक का आयोजन भी किया गया, ताकि गांव गांव तक मूलभूत सुविधाओं को पहचान का काम हो सके। सरकार का संकल्प ये है कि गांवों में हर व्यक्ति, हर परिवार के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे हर पहलू का विकास सुनिश्चित हो। सरकार की कोशिश यही है कि गांव के विकास से जुड़े हर प्रोजेक्ट को प्लान करने, उसके अमल में पंचायत की भूमिका ज्यादा हो। इससे राष्ट्रीय संकल्पों की सिद्धि में पंचायत अहम कड़ी बनकर उभरेगी। साथियों, पंचायतों को ज्यादा अधिकार देने का लक्ष्य पंचायतों को सही मायने में सशक्तिकरण का सेंटर बनाने का है। पंचायतों की बढ़ती हुई शक्ति, पंचायतों को मिलने वाली राशि गांव के विकास को नई ऊर्जा दे, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस दौरान पंचायतों की भूमिका और भागीदारी और बढ़ गई है। अमृत महोत्सव में अमृत सरोवर अभियान के तहत सरकार की योजना देश के हर जिले में 75 अमृत सरोवर लगाने की है और इस काम में भी देश की पंचायतें बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी दिखा रही हैं। आजादी का यह अमृत काल भारत का स्वर्णिम काल होने वाला है। ये संकल्प सबका प्रयास से सिद्ध होने वाला है। इसमें लोकतंत्र की सबसे जमीनी इकाई ग्राम पंचायत की आप सभी साथियों की भूमिका बहुत अहम है। पंचायतों की इसी भूमिका को समझते हुए आजादी के अमृत महोत्सव पर अमृत सरोवर अभियान की शुरुआत हुई है। आने वाले एक साल में, अगले वर्ष 15 अगस्त तक हमें हर जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर तैयार करने हैं। हर जिले में 75 अमृत सरोवर। हमें ये भी प्रयास करना है कि इन सरोवरों के आसपास नीम, पीपल, बरगद आदि के पौधे उस इलाके के शहीदों के नाम पर लगाएं। और कोशिश ये भी करनी है कि जब ये अमृत सरोवर का आरंभ करते हो
शिलान्यास करते हो तो उस शिलान्यास भी किसी न किसी शहीद के परिवार के हाथों से, किसी स्वतंत्र सेनानी के परिवार के हाथों से कराएं और आजादी के लिए ये अमृत सरोवर के अभियान को हम एक गौरवपूर्ण पृष्ठ के रूप में जोड़ें। बात जल की हो तो हम ये बखूबी समझ सकते हैं कि यह महिलाओं से किस हद तक जुड़ा हुआ है। पानी की कमी हो तो महिलाएं इससे सबसे अधिक प्रभावित होती हैं। पंचायतों के माध्यम से गांव में पानी की कमी कैसे दूर की जा रही है, संसद टीवी की लोकतंत्र मेरी ताकत की टीम ने इसे बहुत करीब से देखा है, परखा है। जिन पंचायतों में सरपंच महिला हैं, वो बहुत ही मुस्तैदी से दूसरों से बेहतर तरीके से पानी का प्रबंधन कर रही हैं। भारत की बहन बेटियां क्या कर सकती है, ये कोरोना काल की दुनिया भर में भारत के अनुभव ने विश्व को बहुत कुछ सिखाया है। आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने कैसे ट्रैकिंग से लेकर टीकाकरण तक छोटे छोटे हर काम को करके कोरोना के खिलाफ की लड़ाई को मजबूती देने का काम हमारी बेटियों ने किया है, हमारी माताओं बहनों ने किया है। गांव के स्वास्थ्य और पोषण से जुड़ा नेटवर्क महिला शक्ति से ही अपनी ऊर्जा पा रहा है। महिला स्वयं सहायता समूह गांवों में आजीविका के, जन जागरण के नए आयाम गढ़ रहे हैं। पानी से जुड़ी व्यवस्थाएं, हर घर जल अभियान में भी जो महिलाओं की भूमिका तय की गई है, उसको हर पंचायत तेजी से व्यवस्थित करें, ये बहुत आवश्यक है। मुझे बताया गया है कि अभी तक 3 लाख पानी समितियां पूरे देश में बन चुकी हैं। इन समितियों में 50% महिलाएं होना अनिवार्य है। 25% तक समाज के कमजोर तबके के सदस्य हो, ये भी सुनिश्चित होना जरूरी है। अब गांव में नल से जल तो पहुंच रहा है, लेकिन साथ साथ इसकी शुद्धता, इसकी निरंतर सप्लाई, इसको सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं को ट्रेन करने का काम भी पूरे देश में चल रहा है। लेकिन मैं चाहूंगा कि उसमें तेजी जरूरी है। अभी तक 7 लाख से अधिक बहनों को, बेटियों को पूरे देश में ट्रेनिंग दी जा चुकी है। लेकिन मुझे इस दायरे को भी बढ़ाना है, गति को भी बढ़ाना है। मेरा आज देश भर की पंचायतों से आग्रह है कि जहां अभी ये व्यवस्था नहीं हुई है, वहां इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए। पंचायतों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के कितने फायदे हैं, इसका अंदाजा आप देश की पंचायतों में जाकर देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का आह्वान किया है कि गांवों में, पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी और बढ़ाई जाए। गांव में हर स्तर पर बहनों, बेटियों की भागीदारी को हमें बढ़ाना है, उन्हें प्रोत्साहन देना है। भाइयों और बहनों, भारत की ग्राम पंचायतों के पास फंड्स और रेवेन्यू का एक लोकल मॉडल भी होना जरूरी है। पंचायतों के जो संसाधन है, उनका कॉमर्शियल कैसे उपयोग किया जा सकता है, इसके बारे में जरूर प्रयास होना चाहिए। अब जैसे कचरे से कंचन, गोवर्धन योजना, या हम कहें प्राकृतिक खेती की योजना, और इन सारी चीजों से धन की संभावनाएं बढ़ेगी, नए कोष बनाए जा सकते हैं। बायोगैस, बायो सीएनजी, जैविक खाद, इसके लिए छोटे छोटे प्लांट भी लगे
इससे भी गांव की आय बढ़ सकती है। इसके लिए कोशिश करनी चाहिए और इसके लिए कचरे का बेहतर मैनेजमेंट जरूरी है। मैं आज गांव के लोगों से, पंचायत के लोगों से आग्रह करूंगा कि दूसरे एनजीओ के साथ मिलकर के और संगठनों के साथ मिलकर के आपको रणनीति बनानी होगी, नए नए संसाधन विकसित करने होंगे। इतना ही नहीं, आज हमारे देश में ज्यादातर राज्यों में 50% बहनें प्रतिनिधि हैं, कुछ राज्यों में 33% से भी ज्यादा है। मैं खास आग्रह करूंगा, घरों से जो कचरा निकलता है, गीला और सूखा, ये अलग घर में ही करने की आदत डाल दी जाए। उसको अलग करके करें, आप देखिए वो कचरा आपके यहां सोने की तरह काम आना शुरू हो जाएगा। इस अभियान को गांव के स्तर पर मुझे चलाना है और मैं आज देश भर के पंचायत के लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, तो मैं इसका भी आग्रह करूंगा। संसद टीवी भी अपने कार्यक्रमों के माध्यम से देश में बेहतर काम कर रही पंचायतों से आपको लगातार रूबरू करा रही है। आइए डालते हैं एक नजर ऐसी ही कुछ पंचायतों पर। तेलंगाना में सिद्दीपेट जिले की मिठापल्ली ग्राम पंचायत एक बेजोड़ उदाहरण, जहां की महिला सरपंच की अगुवाई में सफाई और पशुधन प्रबंधन से हो रहा है विकास। ओडिशा के नायागढ़ की हरिदाबन ग्राम पंचायत है नारी शक्ति की पहचान। उत्कल विश्वविद्यालय से पढ़ी संयुक्ता पढ़ियारी लौट आती हैं गांव, बनती है सरपंच, लेती हैं फैसले और गांव की महिलाएं बन जाती हैं आत्मनिर्भर। पहले तो महिलाएं यहाँ पर निकलते नहीं थे, मगर अभी घूंघट निकालकर मेरे सामने तो आ रही है। राजस्थान की छारेड़ा ग्राम पंचायत बड़े फैसले लेती है। सूखे इलाके में पहुंचता है पानी, पर्यावरण की होती है रक्षा। महाराष्ट्र के पुणे की कालबाड़ी ग्राम पंचायत की सरपंच की प्रेरणा से बड़ी बड़ी नौकरियां छोड़कर लड़कियां भी गांव वापस आकर करने लगी खेती। 25 लाख तक हमारा प्रोडक्शन चल जाता है, तो उसमें हमें 5 से 6 लाख तक खर्चा होता है और बाकी का हमारा नेट प्रॉफिट रह जाता है। हमारी पंचायतें देश के विकास में सहभागिता कर रही हैं और लोकतंत्र को लोकतांत्रिक तरीके से ही मजबूत बना रही हैं। भारत जितना विशाल देश है, उससे कहीं बड़ा व्यापक हमारा लोकतांत्रिक ढांचा और इसकी स्वस्थ परंपराएं हैं। हर गुजरते वक्त के साथ मजबूत होती जा रही है इसमें हमारी आस्था और समृद्ध आत्मनिर्भर बन रहा है भारत। तो हमने देखा कि भारत के विशाल, व्यापक, प्रचंड लोकतंत्र के माध्यम से देश की 2.5 लाख से अधिक पंचायतें कैसे ताकतवर हो रही हैं और कैसे पंचायतों का नेतृत्व कर रही महिलाएं गांव के विकास में भागीदार बन रही हैं। फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में एक बेहतरीन काम कर रही पंचायत में आपको लेकर चलेंगे। तब तक आप YouTube पर लोकतंत्र मेरी ताकत के वो तमाम एपिसोड्स देख सकते हैं जिसमें हमने पंचायतों के काम को दिखाया है। नमस्कार।